बुलाने के लिए, इस प्यारी सी कमेटी में, प्यारी सी फैमिली में बुलाने के लिए थैंक यू। और कहते हैं ना कि अब यहाँ पे आते हैं ना तो खुशी संभाले नहीं संभलती है। और मैं थैंक यू बोलूंगी। मेरा देखो सभी वेलकम कर रहे हैं, मुझे गुलदस्ते दिखा रहे हैं प्यारे प्यारे। कहते हैं ना कि लेडीजों को तो कभी वो रसोई ही दिखती है, रसोई में दिखाई देते हैं और हम कहीं नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा हमारा वेलकम होता है ना, तो कहते हैं ना कि दिल भर आता है और खुशी का ठिकाना नहीं होता है जब वो कहते हैं ना कि लेडीजों को सम्मान मिलता है। नहीं कहते थे कि लेडीजों को कोई सम्मान नहीं है, भाई तुम अपनी रसोई से काम रखो। हेलो, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी और मुझे प्यारे प्यारे गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं और मैं सच में ही बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। कहते हैं ना इस कमेटी में आने के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो कितना प्यारा गुलदस्ता है। यस, तो सर इस कमेटी में आने के लिए, बुलाने के लिए मुझे बहुत बड़ा थैंक यू। और मेरा नाम सीमा जैन है और इस फैमिली में मैं अपनी हेल्थ को लेके आई थी और हेल्थ इतनी ज्यादा खराब थी कि कहते हैं ना कि भगवान से दुआ करनी होती है कि भाई भगवान या तो आप आ जाओ या हमें उठा के ले जाओ। जब हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं ना और कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो हमें सिर्फ कहते हैं ना कि एक भगवान का ही रास्ता सूझता है कि भगवान या तो आप आओ, या कहते हैं ना कि हम खुद आपके पास आ जाते हैं। लेकिन वो परिस्थिति एक ऐसी होती है, कहते हैं ना कि बंदे की बस में नहीं रहती, इंसान की बस में नहीं रहती है। और मैं भी बस वही दौर से गुजर रही थी, क्योंकि ना तो रात में सो पाती थी, गैस एसिडी बना करती थी मुझे, पैरों में दर्द, सर में दर्द, पूरी रात में सोआ नहीं करती थी। देख सकते हैं मेरी हालत क्या थी, कितना ओवरवेट है मेरा। आप मेरी पिक, थैंक यू सर पिक लगाने के लिए मेरी, कि मेरी क्या कंडीशन थी। मुझे ना कपड़े भी फिट नहीं होते थे। ब्लाउज वाली के पास जाती तो ब्लाउज वाली कहती सीमा तो कहाँ जाएगी, तेरे कपड़े भी बिल्कुल नहीं होते और आते नहीं। 1.5 मीटर में ब्लाउज सिलने लग गया और साड़ी से ब्लाउज निकलता नहीं था, तो जोड़ लगा लगा के मेरा ब्लाउज सिला करती थी वो। और इतना जैसे कहते हैं ना कि इंसान, एक लेडीज को तन ढकने के लिए कपड़े पहनने होते हैं, वही मेरी कंडीशन थी। और मैं ये कहती थी कि कभी मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या बैठ पाऊंगी नहीं पाऊंगी। मुझे जमीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, या जैसे घूमते फिरते मेरे से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता था। और कहते ना कि मैं रोआ करती, पूरी रात रोआ करती और सुबह उठ नहीं पाती। फिर सुबह सुनने के लिए मिलता था कि पता नहीं कितना सोती है, पूरे दिन सोती रहती है, पूरी रात सोती है, फिर भी उठती नहीं है। बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे भी कहा करते कि मम्मी आप, सभी की मम्मी अच्छा लंच बना के देती हैं, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं बना के देते हो। और सभी की मम्मी ऐसे करती हैं, आप पता नहीं लेटे रहते हो। इधर दुकान वाले सुनाते तो मुझे फील होता, लेकिन पड़े पड़े रोया करती थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो कहते हैं कि जब भगवान से हम प्रे करते हैं ना दिन रात कि भाई भगवान आओ या तो उठा के लेके जाओ, मैं कहती हूँ मेरे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जो नहीं थी। मैं इसको ना का नाम नहीं दूंगी, हर परेशानियों का सामना मैं कर रही थी। जब दुआ, जैसे कहते हैं ना एक दिन तो भगवान सुनते हैं, जब हम दुआ करते हैं ना तो वो हमारी सुनते जरूर हैं। तो मेरी जिंदगी में मेरे नवल सर आए और मेरे हस्बैंड लेके गए, क्योंकि वो काफी दिन से कह रहे थे, लेकिन मैं यही कहती थी यहाँ पे मुझे क्या आराम मिलेगा, इतने अच्छे डॉक्टरों के पास दिखा रहे हो और सारे बॉडी चेकअप कराए, क्योंकि बीमारी सारी आई और कहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इस ऑर्डर से मेरा कुछ नहीं होने वाला और मुझे नहीं जाना है। लेकिन वो नहीं मारे, मुझे जबरदस्ती सर के पास लेके गए, नवल सर के पास। तो मुझे इस अच्छे खाने के बारे में उन्होंने जब बताया ना, मेरे माइंड फिर भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम बैठ जाते हैं तो माइंड में रहता है चलो देखते हैं, होगा सो देखा जाएगा। जब इतनी जगह ट्राई किया है तो और इस जगह सही। लेकिन जब मैं लेके आई और इन्होंने मुझे बना के दिया और मैंने लिया, मैं कहती हूँ पहले दिन कुछ ऐसा लगा तूने कुछ लिया है, अंदर से फीलिंग हुई। और दूसरे दिन मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने बच्चों के लिए लंच बनाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और बच्चे भी कह रहे मम्मी आप तो अपने लंच बनाया और इतना अच्छा लंच बनाया। तो मुझे कहते ना अंदर से बड़ा, जैसे कहते ना फील होता है, हर माँ एक खुशी महसूस करती है, तो वही चीज मुझे हुई। तीसरे दिन और भी अच्छा मुझे रिजल्ट आया और मैं बाहर घूमने के लिए गई। तो कहते ना कि ऐसे ही हर एक रोज मुझे कहते ना रिस्पॉन्स मेरी बॉडी में मिलता रहा और मैं बहुत एक्टिव होती चली गई। और इसी के साथ मेरा 100 किलो जो वेट था, जो इतनी सारी परेशानी थी, और मैं कहती हूँ आज मैंने अपना बॉडी से गंदा फैट 35 किलो बाहर निकाला है और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।
उस दिन जो था, कहते हैं ना कि दुख आता है तब हमें याद रहता है, खुशी आती है ना तो सारे दुखों को हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरी कोई खुशी का ना ठिकाना नहीं है। अगर मैं जायज़ करूँ तो पूरे दिन भी बयान करूँगी तब भी मैं आपको नहीं बता सकती जो आज मैं इतनी खुश हूँ और इतनी एक्टिव रहती हूँ, पूरे दिन भागती हूँ, दौड़ती हूँ, घर का काम करती हूँ और अच्छे-अच्छे कपड़े भी पहनती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है और पहले ना कोई कपड़े नहीं फिट होते थे, जैसे कहते हैं ना कि बस गवर्नमेंट ही थी। और आज मैं मार्केट में जाती हूँ, जो भी मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं वो पहनती हूँ। और असली में मैं फिलहाल घूमने के लिए 1 महीने में ज़रूर मैं बाहर भी जाती हूँ। पहले जो कि घर में ही पड़ी रहती और कहीं नहीं जाना, आना, कहीं पे भी नहीं, बस घर में ही बिस्तर पे पड़े रहना। तो थैंक यू बोलूँगी इस कमेटी का, थैंक यू।